राजनीति में कई बार दो नेताओं की लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं होती, उसके पीछे सत्ता का गुणाभाग होता है, इलाके पर वर्चस्व की जंग होती है और आने वाले समय के नए सियासी समीकरणों का पूरा ट्रेलर छिपा होता है। इन दिनों झारखंड की कोल कैपिटल धनबाद की राजनीति में कुछ ऐसा ही हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। पिछले करीब एक महीने से धनबाद की राजनीति मानो दो अस्पष्ट ध्रुवों में बंट गई है। एक तरफ है भाजपा के नवनिर्वाचित और आक्रामक सांसद ढुल्लू महतो और दूसरी तरफ है भाकपा माले के निरसा विधायक अरूप चैटर्जी। हैरानी की बात देखिए दोस्तों, शुरुआत निरसा की एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना से जुड़े विवाद को लेकर हुई थी, लेकिन देखते देखते बहस विकास की पटरी से उतर गई। फिर एक दूसरे पर रंगदारी के आरोप लगे, कोयला सिंडिकेट की चर्चा हुई, गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम सामने आया, 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया और अब यह टकराव कानून और सड़क दोनों ही मोर्चे तक पहुंच चुका है। यानी यह अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि पूरे कोयलांचल का सबसे चर्चित पॉलिटिकल शोडाउन बन चुका है। एक तरफ सांसद ढुल्लू महतो अपने अधिवक्ता के जरिए 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजकर कानूनी मोर्चा खोल चुके हैं, तो दूसरी तरफ विधायक अरूप चैटर्जी 15 जुलाई के नरसा मार्च और 21 जुलाई के प्रस्तावित सर्वदलीय धरने के जरिए इस लड़ाई को जनता की अदालत तक ले जाने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू कुछ और है। विवाद जितना तेज हुआ, राजनीतिक संदेश उतने ही दिलचस्प होते गए। सांसद ढुल्लू महतो के समर्थन में अब तक भाजपा का कोई बड़ा प्रदेश या केंद्रीय नेता खुलकर सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ विधायक अरूप चैटर्जी के समर्थन में उनकी पार्टी के नेता लगातार मुखर हैं। यानी यह लड़ाई सिर्फ दो नेताओं के बीच का टकराव नहीं रह गई, बल्कि यह राजनीतिक मैसेजिंग, परसेप्शन और ग्राउंड मोबिलाइजेशन की भी लड़ाई बनती जा रही है। तो आज सबसे बड़े और सबसे चुभते हुए सवाल यही है कि क्या यह सचमुच निरसा और धनबाद के विकास की लड़ाई है या फिर कोयलांचल की राजनीति में नए पावर सेंटर्स बनने की शुरुआत? क्या यह सिर्फ दो नेताओं का ईगो क्लैश है या 2029 की राजनीति से पहले धनबाद की बिसात पर नई गोलबंदी का ट्रेलर? और सबसे अहम सवाल, वर्चस्व की इस पूरी जंग में जीत आखिर किसकी होगी? नेता की, पार्टी की या फिर हर बार की तरह हार एक बार फिर धनबाद की जनता की? लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत करें, हम आगे बढ़ें। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आज की इस फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल एनालिसिस में हम बिना किसी पूर्वाग्रह के इस पूरे राजनीतिक संघर्ष की परत दर परत पड़ताल करेंगे। आरोपों को आरोपों की तरह, तथ्यों को तथ्यों की तरह और राजनीति को राजनीति की तरह समझेंगे, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ी कहानी बयानों में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे संकेतों में लिखी जाती है। तो आइए डिकोड करते हैं आखिर धनबाद में चल क्या रहा है। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई निरसा में प्रस्तावित करीब 400 करोड़ रुपए की एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना से। दिल्ली कोलकाता जीटी रोड का यह हिस्सा वर्षों से भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझता रहा है। स्थानीय लोगों के लिए यह फ्लाईओवर सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं बल्कि रोजमर्रा की मुश्किलों से राहत और इलाके के विकास की एक बड़ी उम्मीद माना जा रहा था। लेकिन विडंबना देखिए साहब, जिस परियोजना को विकास का प्रतीक बनना था वही कुछ ही दिनों में धनबाद की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग का केंद्र बन गई। चिंगारी तब भड़की जब धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा पहुंचकर विधायक अरूप चैटर्जी पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लाईओवर निर्माण में जानबूझकर बाधाएं खड़ी की जा रही हैं और विकास को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने दावा किया कि निर्माण एजेंसी से 6 करोड़ रुपए की कथित रंगदारी मांगी गई और पैसा नहीं मिलने के कारण परियोजना प्रभावित हुई। यहीं से पूरा विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया। अब बहस सिर्फ एक फ्लाईओवर की नहीं रही। सवाल यह उठने लगा कि क्या धनबाद की विकास परियोजनाएं वास्तव में राजनीतिक दबाव और कथित रंगदारी की वजह से प्रभावित हो रही है या फिर यह सब आरोपों और प्रत्यारोपों की सियासत है? लेकिन इस दौरान सिर्फ आरोप ही नहीं लगे, राजनीतिक भाषा की मर्यादाएं भी टूटने लगी।
सांसद ढुल्लू महतो ने अपने बयानों में विधायक अरूप चटर्जी को विकास विरोधी, रंगदार, फर्जी आदमी और अनुकंपा से विधायक बने नेता जैसे विशेषणों से संबोधित किया। उनके कुछ बयान और दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणियां भी विवाद का विषय बनी। यानी विकास की बहस अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन राजनीति का एक सीधा नियम है दोस्त, वार जितना आक्रामक होगा, पलटवार उतना ही तेज होगा। सांसद के आरोपों के बाद विधायक अरूप चटर्जी ने धनबाद परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे घटनाक्रम का जवाब दिया। उन्होंने सांसद के हर आरोप को खारिज किया और पलटवार करते हुए सवालों का रुख सीधे ढुल्लू महतो की ओर मोड़ दिया। अरूप चटर्जी ने सार्वजनिक तौर पर पूछा, जो व्यक्ति कभी 40-45 रुपए की दिहाड़ी पर मजदूरी करता था, वह आज इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? उन्होंने सांसद के बेटे के नाम से जुड़े कुछ व्यावसायिक दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे और सांसद पर अवैध कोयला कारोबार तथा सिंडिकेट से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं, उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा आईएएस या आईपीएस बने, कोयला चोर नहीं। यानी जिस विवाद की शुरुआत एक फ्लाईओवर परियोजना से हुई थी, वह व्यक्तिगत आरोपों, चरित्र पर सवाल, कथित कोयला सिंडिकेट, रंगदारी और राजनीतिक साख की लड़ाई में बदल चुका था। इसके बाद सांसद ढुल्लू महतो ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधायक अरूप चटर्जी को 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया। नोटिस में 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने, आरोप वापस लेने और विवादित बयान हटाने की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि ऐसा नहीं होने पर दीवानी और आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ आरोपों और कानूनी नोटिस तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह लड़ाई धनबाद की राजनीति में 2 अलग अलग ध्रुवों के उभरने की कहानी बनती चली गई। विधायक अरूप चटर्जी ने साफ संकेत दे दिया है कि वे इस विवाद को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने देंगे। उन्होंने इसे धनबाद के विकास की लड़ाई का नाम दिया और इसके लिए सड़क पर उतरने का फैसला किया। सबसे पहले 15 जुलाई को निरसा में जनसभा और मार्च की घोषणा की गई। इसके बाद 21 जुलाई को सर्वदलीय धरने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस धरने को सिर्फ अपनी पार्टी का कार्यक्रम नहीं बताया गया, बल्कि सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक समूहों से इसमें शामिल होने की अपील की गई। यानी कोशिश साफ दिखाई देती है। इस विवाद को ढुल्लू महतो बनाम अरूप चटर्जी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि धनबाद के विकास, प्रशासनिक जवाबदेही और कथित राजनीतिक दबाव के मुद्दे के रूप में पेश किया जाए। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देखिए। सांसद ढुल्लू महतो भाजपा के सांसद हैं, लेकिन अब तक इस पूरे विवाद में भाजपा का कोई बड़ा प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का नेता खुलकर उनके बचाव में फ्रंट फुट पर उतरता दिखाई नहीं दिया है। पार्टी की ओर से कोई बड़ा राजनीतिक काउंटर नैरेटिव भी सामने नहीं आया है। इसके उलट अरूप चटर्जी के समर्थन में उनकी पार्टी के नेता लगातार मुखर दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के कुछ अन्य नेताओं ने भी उनके उठाए मुद्दों को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू है। ढुल्लू महतो के राजनीतिक जीवन को देखें तो टकराव उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उनका विवाद भाजपा के भीतर और बाहर कई नेताओं के साथ सुर्खियों में रह चुका है। संजीव सिंह, मेयर संजीव सिंह, विधायक राज सिन्हा, विधायक सरयू राय जैसे नाम अलग अलग समय पर राजनीतिक टकराव का हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा अलग है। इस बार सामने एक ऐसा विपक्षी विधायक है जिसने इस विवाद को सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे विकास बनाम दबंगई की राजनीतिक बहस में बदलने की पुरजोर कोशिश की है। अब यह रणनीति कितनी सफल होगी, इसका जवाब 15 जुलाई के निरसा कार्यक्रम और 21 जुलाई के प्रस्तावित सर्वदलीय धरने में मिलने लगेगा। अगर सभी दलों की व्यापक गोलबंदी होती है तो यह विवाद सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन अगर यह भी केवल राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाता है तो मामला फिर वहीं लौट आएगा, जहां आरोप बहुत होंगे लेकिन समाधान कम। यानी आने वाले कुछ दिन सिर्फ 2 नेताओं की राजनीतिक ताकत की नहीं, बल्कि उनके नैरेटिव की असली परीक्षा भी साबित हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पूरा विवाद सिर्फ एक फ्लाईओवर, कुछ बयानों और एक मानहानि नोटिस तक सीमित है, या फिर इसके पीछे धनबाद की राजनीति का कोई बड़ा पावर गेम चल रहा है? दरअसल धनबाद सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र नहीं, यह झारखंड की राजनीति का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। कोयला, उद्योग,
ट्रेड यूनियन, कारोबारी हित, स्थानीय वर्चस्व और राजनीतिक प्रभाव, ये सभी परतें यहां की राजनीति को बाकी जिलों से अलग बनाती है। ऐसे में जब दो बड़े जनप्रतिनिधि आमने सामने आते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक सीमित नहीं रहती, इसका असर राजनीतिक समीकरणों पर भी भारी पड़ता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं बल्कि स्पेस और पॉलिटिकल डोमिनेंस की लड़ाई के रूप में भी देख रहे हैं। एक तरफ भाजपा के सांसद ढुलू महतो हैं जो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पूरे धनबाद में अपनी राजनीतिक पकड़ और प्रभाव को और मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ निरसा से लगातार जनाधार रखने वाले अरूप चटर्जी हैं जो इस पूरे विवाद को विकास और जनहित के मुद्दे से जोड़कर अपने राजनीतिक नैरेटिव को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों नेताओं की राजनीतिक रणनीति अलग अलग है लेकिन लक्ष्य एक ही दिखाई देता है, धनबाद की राजनीति में अपनी केंद्रीय भूमिका स्थापित करना। हालांकि यहां एक बात और स्पष्ट कर देना जरूरी है, अब तक दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वे आरोप और प्रत्यारोप हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित मामलों में आगे कानूनी प्रक्रिया अपनी दिशा तय करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है मालूम है? जवाब शायद वही है जो पिछले 1.5 महीने से निरसा और आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं। जिस एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ उसका निर्माण कार्य प्रभावित होने की खबरें सामने आई। जिस परियोजना से लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद थी वह अब राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में है। यानी विकास का मुद्दा पीछे चला गया और राजनीति फ्रंट सीट पर आ गई। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई अदालत की फाइलों में आगे बढ़ती है या फिर सड़क के आंदोलन से नई राजनीतिक दिशा पकड़ती है, क्योंकि कभी कभी राजनीति में असली लड़ाई चुनाव के दिन नहीं बल्कि चुनाव से कई साल पहले शुरू हो जाती है। और धनबाद में जो कुछ आज दिखाई दे रहा है क्या वह 2029 की राजनीति का शुरुआती ट्रेलर है? यह सवाल या यूं कहें कि सवाल का जवाब अभी तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि इस टकराव ने कोयलांचल की राजनीति को पहले ही नई दिशा में मोड़ दिया है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी लड़ाई का कोई विजेता भी होगा क्या? अगर अदालत में कोई केस जीत भी गया, अगर सड़क पर किसी की भीड़ ज्यादा भी हो गई, अगर सोशल मीडिया पर किसी का नैरेटिव भारी भी पड़ गया, तो क्या उससे धनबाद की जनता की समस्या, सबसे बड़ी समस्या, खत्म हो जाएगी क्या? आज भी धनबाद ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है, रोजगार की चुनौतियां बरकरार हैं, आधारभूत ढांचे की कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही। कोयलांचल की राजनीति पर वर्षों से सिंडिकेट, वर्चस्व और दबाव की चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसे में जनता का सवाल और हमारा भी सवाल बेहद सीधा है, क्या राजनीति विकास के एजेंडे पर लौटेगी या फिर आरोप प्रत्यारोप और अदालतों की लड़ाई ही नई राजनीतिक संस्कृति बन जाएगी? एक और दिलचस्प तथ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, ढुल्लू महतो का यह पहला बड़ा राजनीतिक टकराव नहीं है। इसके पहले भी उनका विवाद अलग अलग नेताओं के साथ सुर्खियों में रहा है। वहीं अरूप चटर्जी ने इस पूरे विवाद को धनबाद के विकास का मुद्दा बनाकर व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। यानी आने वाले दिनों में यह सिर्फ दो नेताओं का संघर्ष नहीं रहेगा, यह इस बात की भी परीक्षा होगी कि धनबाद की जनता किस नैरेटिव को ज्यादा स्वीकार करती है, विकास का या फिर वर्चस्व का। फिलहाल सच तो यही है, एक तरफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस है, दूसरी तरफ 15 जुलाई का निरसा कार्यक्रम और 21 जुलाई का सर्वदलीय धरना, और इनके बीच खड़ी है धनबाद की जनता जो शायद सिर्फ इतना चाहती है कि राजनीति का केंद्र आरोप नहीं बल्कि विकास बने। अब देखना होगा कि यह टकराव अदालत की फाइलों तक सीमित रहता है या आने वाले महीनों में धनबाद की राजनीति का नया अध्याय लिखता है। फिलहाल इतना तो तय है कि कोयलांचल की राजनीति में 2 नए ध्रुव साफ दिखाई देने लगे हैं, और जब राजनीति ध्रुवों में बढ़ती है ना तो उसकी अगली लड़ाई सिर्फ बयानबाजी की नहीं बल्कि जन समर्थन की होती है। यही वजह है कि आने वाले कुछ सप्ताह धनबाद की राजनीति की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। नजर इस कहानी पर आगे भी बनी रहेगी। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की, और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि धनबाद के असल मुद्दे की बात हमने की है,
अगर आपको लगता हो कि इस पूरी लड़ाई में जो कुछ भी शुरुआत से लेकर अंत तक यानी अब तक कुछ हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में, सरल भाषा में आप तक पहुंच गई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंचाइए, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कीजिए। साथ साथ अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए द फूड पिलर जोहार।